नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में अपना आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र कंप्लीट हो गया था। अब जो पढ़ेंगे वो है आपका अरब सागरीय अफवाह तंत्र। कौन सा आएगा अब? अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। बताया था आपको कि लगभग राजस्थान के कितने परसेंट पर 17% अफवाह तंत्र किसमें आता है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र में आता है। वे नदियां जो बहती हुई अपना जल अरब सागर में ले जाकर डालती है, किसमें आएगी? अरब सागर के अफवाह तंत्र में आएगी। तो कौन कौन सी नदियां ऐसी जो अरब सागर के अफवाह तंत्र में आती है? पहला ही क्वेश्चन यहीं से बनता है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर के अफवाह तंत्र की है? या आएगा इनमें से कौन सी नदी अरब सागर के अफवाह तंत्र की नहीं है? तो सारी नदियां आपको पता रहनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नदी अरब सागर की है, कौन सी नहीं है। अब ट्रिक कैसे याद रखोगे आप? एक लड़की है जिसका नाम है सालू। क्या नाम है? सालू। तो एक घर में सालू रहती है, उसके मम्मी रहते हैं, उसके पापा रहते हैं। तीन ही रहते हैं, सालू, सालू की मम्मी और सालू के पापा। लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो घर में पड़े पड़े परेशान हो जाते हैं सभी। तो यहाँ भी परेशान हो गए। तो परेशान होने पर इस सालू के जो पापा थे उन्होंने उसकी मम्मी से क्या कहा? तो वही आपकी अरब सागर की नदियां हो जाएगी। सालू की मां सो जा पश्चिम में। क्या बोला उसने? सालू की मां सो जा पश्चिम में। भाई परेशान मत कर, सालू की मां सो जा पश्चिम में। तो ये अरब सागर की नदियां हो गई आपकी, मुख्य मुख्य अरब सागर की नदियां आ गई इसके अंदर। सा से हो जाएगा साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती। लू से हो गया आपके लूणी नदी। मा से हो गया आपके माही नदी। सो से माही की सहायक नदियां हैं दोनों, सोम और जाखम। सो से हो गया सोम नदी। जा से हो गया जाखम नदी। और पश्चिम से क्या हो गया? पश्चिमी बनास। पश्चिम में क्या हो गया? पश्चिमी बनास। तो ये सारी नदियां अपना जल किसमें डालेगी? अरब सागर में। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र लगभग कितना है? 17%। कौन कौन सी नदियां जल डालती है? एक ट्रिक याद रख लो, सालू की मां सोजा पश्चिम में, सा से साबरमती, लू से लूणी, मा से माही, सो से सोम, जा से जाखम और पश्चिम से पश्चिमी बनास। ये सारी अरब सागर की नदियां आ गई। अब मुख्य नदियां इनमें से अरब सागर की सबसे पहली नदी पढ़ेंगे लूणी नदी। कौन सी पढ़ेंगे? लूणी नदी। तो नदियों को देखो, ऐसे तो किताबों में सारा ही लिखा हुआ है नदियों का, कौन सी नदी किधर क्या है, लेकिन नक्शे के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा उसको सिस्टम से बैठा कर माइंड में पढ़ाते टाइम थोड़ा अच्छे से देख लेना कि आपके एक पिक्चर फिट हो जाए माइंड के अंदर। आप कोई भी चीज पढ़ते हो आप आसान से याद नहीं होती। आप कोई मूवी देखो, घर जाकर पूरी मूवी वापस रिपीट कर दो, क्यों? उसकी पिक्चर आपके माइंड के अंदर छप गई है। तो नदियों का भी ये नदियां भी आप अच्छे से थोड़ा नक्शे से देख लोगे ना तो आसानी से माइंड में फिट हो जाएगी। वैसे कोई हार्ड नहीं है सारी चीजें। तो पहले पढ़ेंगे लूणी नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? लूणी नदी। लूणी नदी सबसे पहले बात आती है उद्गम की, कहां से निकलती है? तो यहां से निकल रही है और यहां आकर विलय हो रही है। तो सबसे पहला एक प्रश्न बनता है लूणी नदी का उद्गम कहां से? ध्यान लगाकर देखना है। नाग पहाड़ अजमेर से। कहां से निकलती है लूणी नदी? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। कितनी धाराओं के रूप में? 2 धाराओं के रूप में। एक धारा का नाम क्या है? नाग पहाड़ से निकलने वाली सागरमती धारा। एक पुष्कर से आती है जिसका नाम क्या है? सरस्वती। दोनों आकर कहां आकर मिलती है? गोविंदगढ़ अजमेर में। और यहीं से ये क्या कहलाती है? लूणी कहलाती है। तो ध्यान रखना, लूणी नदी का पहला क्वेश्चन क्या आएगा? उद्गम स्टार्ट करने की, कहां से निकलेगी? नाग पहाड़। नाग पहाड़ क्यों बोलते हैं? सर्पिकल्लाकार आकृति में पहाड़ियां, इसलिए इसे नाग पहाड़ बोलते हैं। अजमेर में कितनी धाराओं में? 2 धाराएं, सागरमती और सरस्वती। मिलन कहां? गोविंदगढ़। क्या कहलाई? लूणी कहलाई। अब आ जाओ विलय पर। विलय कहां होता है लूणी नदी का? कच्छ का रण पड़ता है अरब सागर, गुजरात के पास का दलदली क्षेत्र अरब सागर में कच्छ के रण में आकर अपना जल डालती है। तो अरब सागर ये नदी हो गई। और विलय कहां हो जाता है? अरब सागर के कच्छ के रण के अंदर। अब बात आती है कि यहां से लेकर यहां तक ये कितने जिलों में बहती है? तो प्रवाह ध्यान रख लेना, लूणी नदी का प्रवाह कितने जिलों के अंदर है?
6 जिलों में। लूनी नदी का प्रवाह कितने जिलों के अंदर है? 6 जिलों के अंदर है। बात करें किस किस नाम से जानी जाती है लूनी नदी, उपनाम ध्यान रखना, खारी, आधा पानी बाद में खारा हो जाता है इसलिए इसे लवणवती या लवणाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवणवती या लवणाद्री। किशनगढ़ क्षेत्र में इसे साकरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? साकरी कहा जाता है। बालोत्रा में आते ही इस पानी खारा हो जाता है इसलिए इसे आधी मीठी या आधी खारी नदी बोलते हैं। आधी खारी या आधी मीठी नदी। दूसरे शब्दों में बोले तो इसे डबल टेस्ट वाली नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल टेस्ट, आधी मीठी आधी खारी है, डबल टेस्ट वाली नदी। जालोर क्षेत्र में इसे रेल नेड़ा या जाल नेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? रेल नेड़ा व जाल नेड़ा, जालोर में। और अंतःसलीला इसका नाम किसने दिया था? कालिदास ने लूनी नदी को क्या कहा? अंतःसलीला। तो सारे ही उपनाम किसके हैं ये? लूनी नदी के। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों के अंदर। उद्गम कहाँ से? नाग पहाड़ अजमेर से। और विलय कहाँ होती है? अरब सागर में कच्छ के रण के अंदर। फिर बात करें कुल लंबाई की कि यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई कितनी है कुल, तो ध्यान रखना इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। लूनी नदी कुल लंबाई 495। बात आती है राजस्थान में कितनी लंबी है? राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 300। तो दोनों ही ध्यान रखनी है। लूनी नदी कुल लंबाई 495 किलोमीटर और राजस्थान में कितनी है? 330 किलोमीटर। फिर बात आती है कि राजस्थान का जो कुल अफवाह तंत्र है ना उसका कितना % लूनी नदी घेरती है? तो अफवाह तंत्र का % 10.41%, 4% भी आ जाता है, 10.41 या 41 दोनों ही मान सकते हैं। ये % लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना? 10.41। उतना ही कौन सी नदी घेर रही है? लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र है। कुल लंबाई 495, राजस्थान में 330। ये सारी बेसिक चीज। अब यहाँ इसको समझना है, यहाँ से सहायक नदी है इसकी। उद्गम हो गया यहाँ से, उद्गम होकर आ गई आगे। यहाँ आते इसके अंदर एक नदी आती है बांडी नदी। बांडी नदी किसकी सहायक है? लूनी की। हेमावास पाली से निकलती है। इस नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है और लाखर गांव पाली में किसमें मिल जाती है? लूनी के अंदर आकर मिलती है। फिर आगे जोधपुर में आते हैं तो इसमें एक लीलड़ी और मीठड़ी नदी आकर जोधपुर से ही निकलकर जोधपुर में किसमें मिल जाती है? लूनी के अंदर। ये नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका बार बार क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है, जोजड़ी नदी में से। जोजड़ी नदी खेजड़ली गांव जोधपुर में आकर लूनी में मिल जाती है। उद्गम होता है पाडलू गांव नागौर से। कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी का। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इसका समझना। देखो कोई भी नदी होती है वो उद्गम हो गई ना, और वो किधर बह रही है? उद्गम पर आप जाकर खड़े हो गए, यहां से निकलेगी, यहां खड़ा हो गया, इधर जा रही है तो इधर मुंह कर लो आप। अब आप ऐसे खड़े हो तो ये आपका बायां है, नदी का बायां हो जाएगा। ये आपका दायां है तो नदी का दायां हो जाएगा। तो आप यहां से उद्गम, आप यहां खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में आप जैसे चल रहे हो, ये आपका बायां हो गया और वो हाथ दायां। तो उस दाएं हाथ में एक नदी मिल रही है, जोजड़ी नदी इस लूनी में। बाद में कोई नदी है क्या? इधर कोई नदी आकर नहीं मिल रही है। तो क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है ये एग्जाम में? लूनी नदी की एकमात्र नदी जो उसके दाईं ओर से आकर मिलती है, कौन सी नदी हो जाएगी? जोजड़ी नदी। कहां से आती है? पाडलू नागौर से जोधपुर में आकर लूनी नदी में मिल जाती है। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन? लूनी की एकमात्र नदी जो दाएं किनारे से मिलती है, जोजड़ी नदी। लूनी की एकमात्र नदी जो दाएं किनारे से मिलती है, जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। बाकी जो सारी नदियां है ना इधर वाली, वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ये मैदानी भाग से आती है नागौर के पाडलू स्थान से। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रख लेना। लूनी की एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं निकलती, जो इसके दाएं किनारे की ओर मिलती है। ये हाथ दायां हो गया तो दाईं ओर से, इधर वाली जो भी नदियां मिलेगी वो बाईं ओर। एकमात्र नदी है दाएं से मिलने वाली, कौन सी है? जोजड़ी नदी। अब बात आता है बाएं बाएं की आएगी अब सारी। बांडी नदी बाएं किनारे से मिल गई। लीलड़ी मीठड़ी भी जोधपुर में, लूनी में बाएं से मिल गई। फिर है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी निकलती है अपने देशसूरी की नाल पाली से, और इस नदी के किनारे जालोर दुर्ग बना हुआ है। क्वेश्चन आता है जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे। सूकड़ी नदी पर जालोर में एक बांध बनाया गया है, कौन सा? बांकड़ी बांध। कहां पर है ये? जालोर के अंदर। और ये समदड़ी बाड़मेर में जाकर किस में मिल जाती है? लूनी में विलय हो जाती है।
फिर बाएं किनारे से एक नदी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोरिया गांव पाली से। कहाँ से निकलती है? जवाई। जवाई से याद रख लेना, जवाई ससुराल किस लिए जाता है? गोरी के लिए तो जाता है। किसके लिए जाता है? गोरी के लिए। तो उद्गम कहाँ से होगा इसका? गोरिया गांव पाली से। और यहाँ पर सुमेरपुर स्थान पाली में इस नदी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम भी क्या है? जवाई बांध। तो जवाई नदी पर कौन सा बांध है? जवाई बांध। कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली में। और खूब बार एग्जाम पूछा गया है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? कौन से बांध को बोलते हैं? जवाई बांध को ही बोला जाता है। ये नदी गुड्डा मलानी क्षेत्र बाड़मेर में जाकर किसमें मिल गई? लूणी में। फिर इधर से लेफ्ट साइड में एक नदी और आती है, खारी नदी। खारी नदी का उद्गम होता है शेरगांव सिरोही से, और ये नदी सायला स्थान जालोर में जाकर किसमें मिल गई? जवाई। तो ये जवाई की सहायक है, दोनों का जल फिर किसमें चला जाता है? लूणी के अंदर। और अंतिम नदी है सागी नदी। सागी नदी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से, और अपना जल गांधव गांव में जाकर बाड़मेर में किसमें मिला देती है? ये लूणी के अंदर। तो बाएं किनारे से मिलने वाली सारी नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएगी? बांडी नदी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो इसके दाएं किनारे से मिलती है, नाम क्या हो जाएगा? जोजड़ी नदी। इस लूणी नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? जसवंत सागर बांध। कहां पर है? जोधपुर में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? लूणी नदी पर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि लूणी नदी का पानी खारा कहां से होता है? तो ये ध्यान रखना, लूणी नदी का पानी खारा होता है बालोतरा बाड़मेर से। कहां से होता है? बालोतरा स्थान बाड़मेर से इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा जो स्थान है बाड़मेर का, ये इस नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, टीचर्स के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, कि अगर यहाँ नाग पहाड़ के पास पुष्कर के अंदर अगर जबरदस्त बारिश होती है तो सबसे पहले बाढ़ कौन से स्थान पर आएगी? ऐसे क्वेश्चन था। और इस नदी के आसपास के स्थान दे दिए इसमें 4 ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ से तेज बारिश होगी तो पानी इस नदी में तेज गति से आएगा, और सबसे पहले जहाँ नीचा स्थान है ना वहां आकर भरेगा ये पानी। तो नदी के पेटे से भी नीचा स्थान है बालोतरा। तो पुष्कर में सर्वाधिक बारिश होने पर पहाड़ियों में सबसे पहले बाढ़ कहां पर आएगी? बालोतरा में आएगी। ये टेक्निकल क्वेश्चन था तो ध्यान रखना, कहां पर आएगी पहले बाढ़? बालोतरा में। लूणी नदी का पानी खारा कहां से होता है? बालोतरा से ही हो जाता है बाढ़ में। अभी एक क्वेश्चन आया था, एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम था अभी कृषि अधिकारी का, उसके अंदर क्या पूछा गया था कि लूणी नदी के प्रदूषित होने का कारण। क्या पूछा गया था इसका? प्रदूषित होने का कारण। लूणी नदी के प्रदूषित होने का कारण क्या है? और ये कारण माना जाता है रंगाई छपाई उद्योग को। किसको मानते हैं? रंगाई छपाई उद्योग। यहाँ अपने पाली के अंदर तो बहुत ज्यादा रंगाई छपाई उद्योग, वस्त्रों पर रंगाई छपाई के कार्य ज्यादा होते हैं, और उनका जो गंदा जल पानी के इस लूणी नदी में आकर मिल रहा है, इस कारण ये नदी क्या हो रही है? वर्तमान में प्रदूषित हो रही है। किसमें आया था ये भी एग्जाम में? एओ के एग्जाम के अंदर आया था, एग्रीकल्चर ऑफिसर में, कि लूणी नदी के प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है? क्या माना गया है? रंगाई छपाई उद्योग है। क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। जसवंतपुरा की पहाड़ियां से कौन सी नदी है? सागी नदी है। कौन सी है? सागी। तो ये आपकी कौन सी नदी पढ़ रही है? लूणी नदी पढ़ रहे हैं। कौन सी? लूणी। अब किस प्रकार के टेक्निकल क्वेश्चन बनेंगे इसके? सबसे पहले उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से। कितनी धाराएं? 2 धाराएं। कहां कर विलय? अरब सागर के कच्छ के रण में। कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में 330 किलोमीटर। कितने जिलों में बह रही है? राजस्थान के 6 जिलों के अंदर। इस नदी के किनारे एक प्राचीन पशु मेला भी लगता है तिलवाड़ा स्थान बाड़मेर में, जिसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला। यह सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। किस नदी के किनारे लगता है ये? लूणी नदी के किनारे। और कहां पर लगता है? तिलवाड़ा स्थान बाड़मेर। तिलवाड़ा और तलवाड़ा 2 स्थान है, ध्यान रखना। तिलवाड़ा तो बाड़मेर में है और तलवाड़ा है बांसवाड़ा में। तलवाड़ा एक झील भी है जो कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के जवाई बांध। इसे मारवाड़ का क्या बोलते हैं? अमृत सरोवर। दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी नदी है। कौन सी नदी? लूणी नदी का पानी खारा कहां से होता है? बालोतरा स्थान से। पुष्कर की पहाड़ियों में बारिश ज्यादा आएगी तो सबसे पहले बाढ़ भी कहां आएगी? बालोतरा बाड़मेर के अंदर। कुल अफवाह का कितना धारण करती है?
10.41%। राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर, कुल लंबाई 495 किलोमीटर। और कालिदास ने इस नदी को क्या कहा था? अंत्यशलीला। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी लूनी नदी है। तो लूनी नदी आप नक्शे के अकॉर्डिंग आपने अच्छे से देख ली है। अब इसकी सहायक नदियां थी, नाम वहां सबके आ गए थे, लेकिन उनमें से कुछ का अंदर से भी थ्योरी भी पूछ ली जाती है नॉर्मल, तो आप यहां से देख लेना। जोजड़ी नदी उद्गम पाडलू नागौर से, विलय लूनी में खेजड़ली जोधपुर के पास हो जाता है। लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं निकलती, कौन सी? जोजड़ी। वर्तमान में फ्रांस की राजधानी पेरिस की तर्ज पर जोधपुर में बोरावास से लेकर सालावास तक इस जोजड़ी नदी के किनारे एक पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? वाटर फ्रंट पार्क। कौन सी नदी के किनारे हो रहा है ये? जोजड़ी नदी के किनारे। अगली नदी है सागी। जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से उद्गम होता है इसका, और लूनी में विलय कहाँ हो जाती है? गांधव गांव बाड़मेर में। जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में, क्वेश्चन में आया जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर है? जालोर में। और इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत। सुंडा पर्वत का नाम सुना है, वो भी इसी के अंदर आता है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। बात है कि राजस्थान का पहला रोपवे कहां बना था? सुंदा माता मंदिर है ना, सुंदा पर्वत जालोर के अंदर 2006 के अंदर 7 में उद्घाटन हुआ था, 8 में चालू भी हो गया था। तो पहला रोपवे भी इन पहाड़ियों पर ही बना था, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, सुंदा पहाड़ियां पर। अगली आपके बांडी नदी का उद्गम हेमावास पाली से होता है। लूनी में कहा मिल जाती है? लाखर गांव पाली के अंदर लूनी में मिल जाती है। और इस नदी पर कौन सा बांध है? हेमावास बांध है पाली में। इसकी सहायक नदी कौन सी है? गुहिया नदी। लूनी की इसकी सहायक हो गई, तो ये किसकी हो गई? लूनी की भी सहायक हो गई है। सूखड़ी नदी का उद्गम देशूरी की नाल पाली से लूनी में विलय कहाँ होती है? समदड़ी बाड़मेर में। सूखड़ी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ? ध्यान रखना, बांकड़ी बांध किस नदी पर है? सूखड़ी नदी पर। कहां पर? जालो। और जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ स्थित है? सूखड़ी नदी के किनारे। अगला है जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से लूनी में कहा मिलती है? गुड्डा मलानी बाड़मेर में, लूनी में मिल जाती है। इस जवाई नदी पर कौन सी इंपोर्टेंट नदी है? जवाई। कौन सा बांध है? सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना हुआ। जवाई बांध को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये क्वेश्चन अभी राजस्थान पुलिस में भी आया था। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? जवाई बांध। जवाई बांध में जो पानी आता है ना, वो सेई परियोजना से आता है। एक जल सुरंग बनाकर इसमें पानी डाला गया है सेई परियोजना के द्वारा। तो ध्यान रखना, सेई जो जल सुरंग है वो राजस्थान की पहली जल सुरंग थी। अगली नदी आपके खारी नदी। उद्गम होता है शेरगांव सिरोही से, जवाई में विलय कहाँ हो जाती है? सायला जालोर में। ये जवाई की सहायक है, लेकिन जवाई की है तो जवाई लूनी में मिलती है, तो किसी हो गई? लूनी। तो प्रमुख सहायक नदियां थी लूनी नदी की, और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और अच्छे से सिस्टम से आप इनको अपने नोट्स में उतार कर बार बार रिवीजन करना। देखो, नदियों में उद्गम विलय कितने जिलों में बह रही है? ये ध्यान रखना। राजस्थान से कोई बाहर से आ रही है तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया उसने, और कोई स्पेशल चीज, बस यही क्वेश्चन बनते हैं। और सहायक नदियों के कुछ मिलान वाले क्वेश्चन है। तंत्र की जो हम नदियां पढ़ रहे हैं उनके अंदर मुख्य नदी लूनी और उसकी सहायक हो गई है। अब नेक्स्ट जो नदी पढ़ेंगे मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? माही। बार बार नाम सुनते हो, माही नदी, माही नदी, और एग्जाम में क्वेश्चन भी खूब आते हैं इस माही नदी से। तो माही नदी, सबसे पहले बात करते हैं उपनामों की। किन किन उपनामों से जानी जाती है? माही नदी को काठल की गंगा बोलते हैं। काठल शब्द किनारे से बना हुआ है। माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ है, इसीलिए इसे काठल नाम दिया गया है। और काठल की गंगा किसको? माही को। वागड़ की गंगा भी माही को। इस आदिवासी क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में वागड़ी भाषा बोली जाती है, और वागड़ी भाषा बोलने के कारण ये क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वागड़ की गंगा। यहाँ आदिवासी रहते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इन्हें? आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा भी किसको बोलते हैं? माही को ही। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी माही नदी को ही बोला जाता है। गंगा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया यहाँ पर? गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो यहाँ पर इन आदिवासियों की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? माही नदी, इसीलिए यहाँ गंगा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये सारे उपनाम माही नदी के हैं। माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है? मुख्य नदियां तो सोमजाकम, इसके अलावा अनास, चाप, ईरू, नोरी और हरण, ये भी किसकी सहायक नदियां हैं? माही की सहायक है। तो माही नदी को थोड़ा सा इस बोर्ड में नक्शे के अकॉर्डिंग आप समझ लेना, आसानी से पूरी नदी समझ में आ जाएगी। तो इनमें राजस्थान का जिला मान लो नीचे वाला दक्षिणी पार्ट है, इसमें हम 4 जिलों को ही प्रयोग में लेंगे। भाई 4 ही जिले काम में आएंगे अपने। ये जिला है डूंगरपुर। कौन सा है?
ये तो ऊपर ही ऊपर आ गया, ये तो उदयपुर काम में लेंगे। उदयपुर अपने काम में आएगा सहायक नदियों में। एक काम में आएगा प्रतापगढ़, एक काम में आएगा बांसवाड़ा। कौन सा आएगा? बांसवाड़ा, इसका नाम है बांसवाड़ा जिला। और ये जो जिला है इसका नाम है डूंगरपुर। तो कितने जिले काम में आएंगे माही नदी में? 4। सबसे पहले बात करते हैं उद्गम से, निकली कहां से ये? यहां पर एक पहाड़िया है जिसका नाम है अमरोरू की पहाड़ियां। अमरोरू पहाड़ियां। इस पहाड़ियों के पास में एक झील है, इस झील का नाम क्या है? मेहद झील। जिला है धार जिला। और कहां से निकलती है? एमपी से। ये हो गया इस नदी का उद्गम। क्या हो गया? उद्गम। माही नदी का उद्गम। ये देखो चारों इंपॉर्टेंट केस है, चारों क्वेश्चन पूछे गए आज तक एग्जाम के अंदर। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आए। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? सबसे पहले एमपी से होता है। माही नदी का उद्गम एमपी में किस जिले से? धार जिले से। क्वेश्चन आया हुआ है कि माही नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? अमरोरू की पहाड़ियां। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि माही नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है? मेहद झील। और सारे कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश के अंदर है। निकली नदी यहां से। कौन सी नदी है ये? माही नदी। समझना यहां पर नदी को। उद्गम हो गया तो अब सीधे आ जाओ अपने विलय पर कि ये विलय कहां होता है इसका? विलय अरब सागर की नदी, अरब सागरी प्रवाह की, तो किसमें होगा विलय? अरब सागर में। लेकिन अरब सागर के भी किसके अंदर है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी अरब सागर में आकर अपना जल डाल देती है। तो बात करते हैं इसका विलय। तो विलय कहां पर हो जाएगा? खंबात की खाड़ी अरब सागर में लाकर अपना जल डाल देती है। उद्गम हो गया, विलय हो गया। बोला था कि पहला क्वेश्चन यही बनता है उद्गम का और विलय का। दूसरा, कोई नदी राजस्थान से बाहर से निकल रही तो राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी? एमपी से निकल रही है, तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसका राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश। और ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है खांडू गांव से। खांडू गांव जो कहां पड़ेगा? बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान में प्रवेश कहां से कर रही है? खांडू गांव, बांसवाड़ा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में माही नदी का प्रवेश खांडू गांव, बांसवाड़ा। बांसवाड़े में बह रही है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बना रही है, डूंगरपुर में बह रही है। तो प्रवाह कितने जिलों में हो जाएगा? 3 जिले। प्रवाह राज्य पूछ ले तो 3 राज्य। एक तो एमपी प्लस राजस्थान, और फिर इधर आ रही है गुजरात के अंदर। कहाँ आ रही है? गुजरात के क्षेत्र में। तो तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। तो जिले भी कितने हो गए? 3 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। उदयपुर में नहीं जा रही है, ध्यान रखना। 3 जिले हो गए इसके, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़। 3 ही राज्यों में बहती है। राजस्थान में प्रवेश खांडू गांव, बांसवाड़े से उद्गम मेहद झील, धार जिला एमपी अमरोरू की पहाड़ियों से, विलय खंबात की खाड़ी अरब सागर के अंदर होता है। अब यहां से लेकर यहां तक इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की बात करें हम तो 576 किलोमीटर है। कितनी लंबी नदी है ये? 576। लेकिन हम बात करते हैं कि राजस्थान के इन जिलों में कितनी लंबाई है इसकी, तो दूसरी बात आ गई राजस्थान में लंबाई। और राजस्थान में लंबाई हो गई इसकी 171 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी लंबी नदी है ये? 171 किलोमीटर की लंबी नदी है। अब यहां पर इस नदी के अंदर राजस्थान में प्रवेश कर गई यहां से,
यहाँ एक बांध बना हुआ है, फिर एक बांध है, दो बांध है बांसवाड़ा में, एक बांध का नाम तो है, वैसे टोटल कुल बांध इसके ऊपर, कुल बांधों की बात करें ना माही नदी पर तो 3 है। पहला है माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। दूसरा है कागदी पिकअप बांध, दोनों कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंदर। ये दोनों बांध कहाँ पर है, बांसवाड़ा, ध्यान रखना। तीसरा बांध है गुजरात में जिसका नाम है कडाना बांध। कडाना बांध गुजरात में है, पंचमहल स्थान पर। कौन से स्थान पर है, पंचमहल गुजरात। तो माही नदी पर कितने बांध, 3 बांध, 2 बांसवाड़ा में, एक गुजरात के अंदर है, ये यहां रहा एक। माही बजाज सागर जो बांध है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सबसे लंबा बांध, और लंबाई कितनी है, 3109 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 3109 मीटर। माही बजाज सागर नाम से पता चल रहा है कि कितना लंबा है, नाम इतना है, माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पर है, नाम आ रहा है माही, तो कौन सी पे आ जाएगा, माही नदी के ऊपर है। कितने बांध है इस पर, 3 बांध है। यहां से नदी बही, 2 बांध बन गए। फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का इस नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान है ना, वो कहलाता है 56 का मैदान। किसका मैदान कहलाता है, 56 का मैदान। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। 56 का मैदान स्थित है, 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। 56 का मैदान कौन सी नदी बनाती है, माही नदी। 56 का मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, या डूंगरपुर बांसवाड़ा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। डूंगरपुर को तो भूल ही जाना है इसमें। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी द्वारा निर्मित 56 गांवों का मैदान क्या कहलाता है, 56 का मैदान। तो किसके मध्य आएगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। यहां से नदी आ जाती है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में इस स्थान पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। 3 नदियां आकर मिलती है, इसलिए त्रिवेणी संगम। और ये स्थान है नवातपुरा। कौन सा है, नवातपुरा। कई जगह नवाटपुरा भी लिखा हुआ जाता, कोई बात नहीं है। कहां पर है, डूंगरपुर में, नवातपुरा या नवाटपुरा। क्या बनता है यहां पर, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का मतलब 3 नदियां आकर मिल रही है। तो कौन कौन सी नदियां आएगी, 3 यहां पर। एक तो ये माही है, और कौन सी आएगी, एक नदी उदयपुर से आती है जिसका नाम है सोम नदी। कौन सी नदी है, सोम नदी। एक नदी आती है इधर से प्रतापगढ़ से, उदयपुर में घुसकर बाद में आती है, इसका नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी, जाखम नदी। प्रतापगढ़ से जाखम नदी आ रही है, उदयपुर से सोम नदी आ रही है, इधर से माही नदी, तीनों मिल गई। डूंगरपुर के नवातपुरा स्थान में क्या बन गया, त्रिवेणी संगम बन गया। यहाँ पर एक आदिवासियों का पवित्र स्थल है जिसे बोलते हैं बेणेश्वर धाम। क्या कहा जाता है इस जगह को, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम है यहाँ पर, इसे आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। बेणेश्वर धाम को क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, बेणेश्वर धाम को। यहाँ एक मेला भी लगता है जो लगता है माघ पूर्णिमा को। मेला कब लगता है यहाँ, माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर धाम में मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, इसे आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। त्रिवेणी संगम में, नवातपुरा, डूंगरपुर में। फिर ये नदी आ जाती है गुजरात में। कौन सा बांध बना हुआ है इसके ऊपर, कडाना बांध है यहाँ पर। कौन सा बांध है, कडाना बांध। और फिर इसका विलय कहाँ हो जाता है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में। विलय कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में। कितने जिलों में बह रही है, 3 जिलों में। राजस्थान के 3 ही क्या है, राज्यों में बह रही है। कुल लंबाई कितनी, 576। राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबाई है। अब सोम नदी का उद्गम होता है यहाँ पर एक कस्बा है ऋषभदेव कस्बा।
ऋषभदेव है उदयपुर के अंदर, ऋषभदेव से। जंगल है बाबलवाड़ा जंगल, किन जंगलों से निकलती है? बाबलवाड़ा के जंगलों से। कौन सी पहाड़ी से? बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? बिच्छामेड़ा पहाड़ी। और कौन से अभ्यारण्य से निकलती है ये जो नदी आ रही है? उदयपुर के अंदर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? फुलवारी की नाल। कौन सा अभ्यारण्य है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। तो ये चारों क्वेश्चन इस नदी के बारे में पूछे गए। सोम नदी किसकी सहायक है? माही की। उद्गम कहाँ से? उदयपुर से। किस कस्बे से? ऋषभदेव से। किन जंगलों से निकलती है? बाबलवाड़ा के जंगल। कौन सी पहाड़ी? सबसे ज्यादा बार पहाड़ी गया है। कौन सी पहाड़ी से होता है इसका उद्गम? बिच्छामेड़ा की पहाड़ी है। कौन से अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर ये माही में मिल जाती है। कहाँ पर? नवादपुरा में। फिर बात आती है जाखम नदी की। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी। कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी स्थान से। पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी है भंवर माता की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? भंवर माता पहाड़ी। यहां पर इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है प्रतापगढ़ में। क्या बना हुआ है? बांध। और इस बांध का नाम है जाखम बांध। ये जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और ऊंचाई कितनी है इसकी? 81 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 81। तो जाखम नदी पर जो बांध बना हुआ है जाखम बांध है प्रतापगढ़ में, ऊंचाई कितनी? 81 मीटर है। ये जो जाखम नदी है ना, ये जिस अभ्यारण्य से निकलती है उस अभ्यारण्य का नाम है सीता माता अभ्यारण्य। क्या नाम है? सीता माता अभ्यारण्य। और ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? उड़न गिलहरियों के लिए। यहाँ पर एक पेड़ है जिसका नाम है महुआ पेड़। पढ़ा होगा आपने कई जनजातियों में भी कि आदिवासी लोगों की प्रिय शराब किस पेड़ से बनाई जाती है? महुआ। शराब दारू जानते हो? हाँ, तो वो महुआ पेड़ से आदिवासी शराब बनाते हैं और उसको पीते हैं। तो इस महुआ पेड़ के ऊपर एक गिलहरी रहती है जो उड़ने वाली गिलहरी है। इसके पत्ते खाती है वो। और कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? प्रतापगढ़। कौन सी नदी निकलती है इस अभ्यारण्य में से? जाखम नदी निकलती है। कौन सी नदी? जाखम। तो यहाँ पर आपके मुख्य रूप से माही और उसकी सहायक नदियां हो गई है। सबसे पहली बात उद्गम मेहद झील, धार जिला, अमरोरू पहाड़ियां, विलय खंबात की खाड़ी, अरब सागर। कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। उल्टे युवाकार की आकृति बनाती है। कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? त्रिवेणी संगम कौन से स्थान पर? नवादपुरा डूंगरपुर में। किन नदियों के साथ? सोम और जाखम के साथ। यहां पर सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर माही नदी पर है। सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध जाखम नदी पर है प्रतापगढ़ के अंदर। कुल कितने बांध है इस नदी पर? 3 बांध बने हुए हैं। एक याद रख लेना, नोट लगाकर इसमें कहीं लिखो तो, कि अरब सागर में जल डालने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी, अरब सागर में जल डालने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में जल डालने वाली सबसे लंबी नदी कौन? राजस्थान में जो भी नदियां, इनमें से अरब सागर में जो नदियां जाती है उनमें से अरब सागर में जल डालने वाली सबसे लंबी नदी का नाम आएगा तो क्या आएगा? माही नदी आएगा। दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली नदी भी कौन सी हो जाएगी? माही। तो यहाँ पर आपकी माही नदी स्क्रीनशॉट लेना कंप्लीट हो गई है। आप सिस्टम से नोट्स बना लेना और रेगुलर आप क्लास से रहते रहो। धन्यवाद।